भीख नहीं, निदान चाहिए, कटाव का स्थायी समाधान चाहिए। यह नारा कहीं और नहीं बल्कि कटिहार जिले की कुर्सेला में लगाया जा रहा है। जिले में आती बाढ़ और कटाव हर साल की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं है। चूंकि हम लोगों का जब घर नहीं बचेगा तो वोट हम क्यों देंगे, किसके लिए देंगे? जब हमारा बच्चा रेलवे लाइन के निकट ऐसे मलेरिया कब वर्षों कटा है, आज नहीं, हम लोग बहुत छोटे थे। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं कुर्सेला प्रखंड में, जहां कटाव के कारण कई गांव खतरे में हैं और ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि कुर्सेला प्रखंड मुख्यालय के बाहर पहुंचे हैं। ग्रामीण और जनप्रतिनिधि यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर एक ही नारा है, भीख नहीं, निदान चाहिए, कटाव का स्थायी समाधान चाहिए। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता को बताया कि हर साल की यही कहानी है। बाढ़ आती है, कटाव होता है और हमें आश्वासन मिलता है। इस बार हम सिर्फ आश्वासन से नहीं मानेंगे, हमें अस्थायी समाधान चाहिए, नहीं तो हमारे गांव खेरिया और तिनघड़िया कोसी नदी में समा जाएंगे। मांग हम लोगों का यही था कि कुर्सेला ब्लॉक में जो कटाव चल रही है पत्थर टोला से लेकर के मधेली तक, उसी को लेकर के हम सभी युवा कमेटी जो है एक कमेटी तैयार किए, कटाव निरोधक संघर्ष समिति। सभी कोई पूरा मेहनत करके गांव के लोगों को जागरूक किए, जागरूक करके इस कुर्सेला ब्लॉक परिसर में लेकर के आए और बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे। यही सूचना सीओ मैडम को दिया गया लिखित रूप से और सीओ मैडम फॉरवर्ड किए, जो कि एसडीओ साहब के, और एसडीओ साहब हम लोगों के बीच आ करके वैसा कुछ आश्वासन दिए कि ये 250 करोड़ का योजना पारित हुआ है, जो कि जून से जुलाई तक में काम स्टार्ट हो जाएगा, काम चलेगा। कब से काम? जून से जुलाई बोले हैं। जून से जुलाई तक जी, जून से जुलाई। जी, यह आश्वासन मिला आपको? हाँ, यही मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ। देखिए, प्रशासन के लोग अभी आए थे, एसडीओ साहब थे आपदा विभाग के, उनके द्वारा एक चिट्ठी बिहार सरकार की दिखाई गई कि जो अभी फ्लड का काम है, फ्लड का टाइम है, फ्लड जैसे ही खत्म होती है फिर इसके लिए जो बांध का ठोकर का निर्माण होना है उसका काम फिर सुचारू रूप से चालू होगा। और चिट्ठी चूंकि प्रशासन ने दिखाया तो हम लोगों ने प्रशासन का मदद करते हुए धरना को स्थगित किया। कब तक काम करने का आश्वासन मिला? जैसा प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि फ्लड के बाद जो छोटी सी प्रक्रिया बची है, मार्च अप्रैल मई जून, जो सर भैया बताए, उसी महीने में आगे पीछे करके इसका काम सुचारू रूप से चालू होगा। यदि चालू नहीं हुआ, अगर चालू नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन को तीव्र गति से हम लोग आगे करके लाएंगे और जो ये छोटा सा आंदोलन था 1 दिवसीय, फिर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल जाएगा और इसके बाद ये आंदोलन एक विशाल काय रूप ले लेगा। एनएच के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से हर जगह हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर घर ही नहीं रहेगा तो घर कहाँ रहेगा। तो घर हम लोग के जरूरी है और जमीन बचाना हम लोगों का अधिकार है। इसके लिए जहाँ तक संघर्ष करना होगा, जेल जाना होगा, लाठी खाना होगा, सब करने के लिए तैयार है। चूंकि अगर घर नहीं बचेगा तो और चीज का, मूलभूत सुविधाओं का हम क्या करेंगे। हमारा नाम अभय माही है, हमारा पत्थर टोला घर है, हम कटाव पीड़ित हैं। हमारा पत्थर टोला से लेकर मधेली तक गांव कट रहा है पिछले 5 वर्ष से, और इससे पहले मलिनिया एक पंचायत था, वो कट गया। आज तक प्रशासन के द्वारा उनको बसाया नहीं गया, इसलिए हम लोग भयभीत हैं कि अगर हम लोग कट गए तो फिर भविष्य में कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार कटाव पीड़ित पर कोई उसका बसाने का मूड नहीं है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ ब्लॉक में उपस्थित हुए थे और सरकार के तरफ से एक लिखित मिला है कि सर्वेक्षण करा करके हम लोग कटाव रोकने के लिए देंगे ठेकेदारी। लेकिन जो आश्वासन मिला है उससे हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि अभी पानी घटेगा तो फिर कटेगा और आसार से ज़्यादा अभी कटता है घटाव में पानी। अगर अभी कटाव फिर रोकने के लिए कोई तरह के प्रशासन से लापरवाही होगी तो हम लोग सीधा रेल और चक्का जाम करेंगे। अपना परिचय? गोपाल कुमार महतो। एंटी इरोजन वर्क विश्व बैंक से प्रस्तावित है ना। इसके लिए पानी घटने के बाद हम लोग सर्वे कराएंगे,
सर्वे होने के बाद मॉडल टेस्ट होगा और डीपीआर तैयार करके विभाग को भेजेंगे, विभाग उसके प्रस्ताव को स्वीकृत करके प्रासी देंगे और टेंडर होगा और कार्य जनवरी फरवरी टू मार्च से कोशिश है कि स्टार्ट किया जा सके। मार्च, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च से कार्य को प्रक्रिया चालू मार्च से, लास्ट में मार्च से स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया लगेगा काम कराने में। लास्ट मार्च और साल या दिन है, जल स्तर घटेगा सर्वे करेंगे, सर्वे के डाटा के आधार पर उसका मॉडल टेस्ट करेंगे, मॉडल टेस्ट के आधार पर हम लोग प्राकलन बनाएंगे क्या चीज़ का आइटम रहेगा, तब वो हम लोग पटना में जमा करेंगे। आज ये कटाव पीड़ित को जो यही आश्वासन दिया गया, यही आश्वासन दिया गया। और फिलहाल जो अभी कटाव जारी है, पानी घटने के बाद जब तक NSL नहीं जगेगा तब तक उसको कोई कार्य करवाना संभव नहीं है। पानी घटने के बाद ही सर कोई कार्य हो सकता है? पानी घटेगा, देखेंगे जहाँ परिलक्षित होगा कटा वो हम लोग फ्लड फाइटिंग कराएंगे निर्देशानुसार, बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार उसको दिखाएंगे। इसके लिए एक चेयरमैन होता है, विपुलप है ना, फ्लड फाइटिंग का अध्यक्ष होते हैं महोदय, उस चेयरमैन को लाएंगे, वो कहेगा ये काम करना वो काम करना, तो फ्लड फाइटिंग कराएंगे। इसके लिए संवेदक पहले से नामांकित है। सर अपना परिचय दीजिए। अमित कुमार, फ्लड कंट्रोल डिवीजन कारावाला। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।